Hi guys, how are you all? We're back again. Our first chapter, When Daddy Was Little. I am explaining this chapter to you, so be careful and listen carefully. When Daddy was little, he went to school just like all other children's. जब डैडी छोटे थे वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाया करते थे. ऑल अदर चिल्ड्रंस केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग. के बाकी बच्चे जो थे वो घंटी बजने से पहले स्कूल के अंदर आ जाया करते थे. बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीज़न फॉर द अदर दैट. पर जो लिटिल डैडी थे वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते थे और वो हमेशा स्कूल लेट जाते थे. डैडीज पेरेंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. जो डैडी के पेरेंट थे वो कभी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए. एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इट्सेल्फ. क्योंकि हर शाम को एक स्टोरी थी, जो कहानी थी, जो डैडी द्वारा रिपीट की जाती थी. हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना काम पूरा किया? ग्रैंड माँ वुड आस्क. वेट अ सेकेंड, लिटिल डैडी वुड आंसर. जब भी दादी माँ पूछती थी कि तुमने अपना काम पूरा किया, तो डैडी कहते थे कि थोड़ी देर आप रुक जाइए. स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमिडिएटली, ग्रैंडपा वुड से. जब भी दादाजी कहते थे कि तुम्हें ये बुक पढ़ना बंद कर देना चाहिए और अपना काम पूरा करना चाहिए, जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. और तभी डैडी बोलते थे कि बस एक ही पेज बाकी है, मैं इसको पढ़ लूँ. लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट ए न्यू वंस. कि जब लिटिल डैडी उस पेज को फिनिश करते हैं और वो तुरंत दूसरा पेज पढ़ना शुरू कर देते हैं. ही कुड नॉट पुट डाउन द इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन्स. वो नहीं चाहते थे कि इतनी अच्छी कहानी की किताब को रख करके वो एक अपने सब्जेक्ट की किताब का लेसन, जो पार्ट है, उसको वो पढ़ें. जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. तभी लिटिल डैडी को फिर कहा गया कि आप इस किताब को रख दीजिए, परंतु उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि नहीं, मैं एक पेज और पढ़ लूँ. पुट दैट बुक डाउन. अब जो दादाजी थे वो थोड़ा सा गुस्सा होकर के उनके ऊपर बोले कि चुपचाप इस किताब को नीचे रख दो. वेट अ सेकेंड. और तभी डैडी ने फिर से जब उन्हें जवाब दिया कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए. पुट दैट बुक डाउन विद अ सेकेंड. फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंड माँ वुड लॉस देयर पेशेंस. कि अब उनके कहने का अंत हो चुका था. उन्होंने कहा कि अगर तुम इस किताब को नहीं रोकोगे तो तुम्हें पनिशमेंट दी जा सकती है. दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम. उन्होंने लिटिल डैडी के हाथ से उस किताब को छीन लिया. यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रिटेंड. उन्होंने कहा कि तुम आलकसी हो और तुम किसी भी काम को सही प्रकार से नहीं करते. दैन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंड. ही वुड बिगेन टू वीप एंड डिमांड फॉर हिज बुक. कि तभी लिटिल डैडी जो थे वो रोने लगे और अपनी किताब को वापस मांगने लगे. ही सेड दैट वुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क अनटिल दे गेव इट बैक टू हिम. उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे किताब वापस नहीं करेंगे, मैं अपना काम करने वाला नहीं हूँ. एंड सो द इवनिंग गुड स्लीप अवे. वैन लिटिल डैडी डू हिज होमवर्क ही डिड नॉट फॉल asleep. ही डिड हिज होमवर्क इन अ डेजी. उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया और वो उस किताब को पढ़ करके शाम को ऐसे ही सो गए. बाय द टाइम ही वॉज थ्रो इट वुड रियली बी लेट. जब सुबह वो उठे तो बहुत देर हो चुकी थी. ग्रैंडपा एंड ग्रैंड माँ वुड बी एग्जीक्यूटेड. In the morning it was different story. Get up, grandma would say. Wait a second, little daddy would mumble. Get up, grandma would shout. With a second, you are late. जब सुबह हुई, ग्रैंड माँ फिर से चिल्लाई कि तुम्हें देर हो रही है और जल्दी से तुम्हें उठना है और तुम्हें अभी स्कूल के लिए देर हो रही है. एवरीवन नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ व्हेन यू वांट टू बी बेड लेट द नाइट बिफोर. तभी लिटिल डैडी ने एक्सक्यूज़ दिया कि सभी को पता है अगर आप रात में देर से अपने बिस्तर पे सोते हैं, यू हैव ऑल योर स्वीट ड्रीम्स. आपको एक मीठे मीठे सपने अपने आते हैं. इन द मॉर्निंग स्पेशली इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल. कि अगर तुम्हें सुबह स्कूल जाना हो उस समय तो हमें नींद कुछ अच्छी ही आती है. Time marched steady on while little daddy stretched and yawned, pulled his clothes on, sleepily washed and dozed through his breakfast and finally managed to get his books together. कि जल्दी जल्दी लिटिल डैडी ने सुबह अपने आप को तैयार किया, अपनी किताबों को बैग में लगाया. देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल. और जल्दी से वो घर से निकले और भागते हुए अपने स्कूल की तरफ चल दिए. सिंस लिटिल डैडी
did his homework at the last minute. He never did it well since he was always late for school. कि लिटिल डैडी जो थे हमेशा ही स्कूल जाने से पहले ही अपना काम किया करते थे और इसी वजह से कभी भी उनका काम पूरा नहीं हो पाया. ही ऑफ्टन मिस्ड द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट. वो हमेशा ही नए सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन को मिस करते थे जो अध्यापक द्वारा दिया जाता था. दिस मेड इट हार्डर फॉर him to understand what the rest of the class was doing. Little Daddy was always late all his life. कि लिटिल डैडी कभी भी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए क्योंकि वह हमेशा ही स्कूल अपने पूरे जीवन देर से पहुँचे. ही वॉज ए लेट फॉर स्कूल. वो हमेशा लेट जाते थे. लेट फॉर कॉलेज. कॉलेज लेट गए. लेट फॉर वर्क. और काम पर भी हमेशा लेट गए. ही लॉस्ट आउट ऑफ मनी थिंग्स इन लाइफ. उन्होंने हमेशा जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खोया. लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स ऑफुल हैबिट. कि इनकी इस बुरी आदत की वजह से हिज फ्रेंड लव टू टेल फनी स्टोरीज अबाउट हिज बीइंग लेट इवन नाउ. कि आज तक उनके जो दोस्त हैं वो आज तक उनके विषय में कुछ मजाकिया कहानियाँ दूसरों को बताते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा ही लेट हुआ है. डैडी डज नॉट नो हाउ टू वॉक स्लोली. ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी बिकॉज ही यूज टू बिगेन लेट. कि डैडी हमेशा ही लेट होते थे और उन्हें इसकी आदत पड़ गई थी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.